हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोमिंग, जिसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे ये क्या है, इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं या फिर मेथड के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्ट्रोमिंग। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोमिंग है क्या, क्यों, कब, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जब जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में पढ़ाते हैं तो अपने अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए वो कई विधियों, प्रविधियों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों का विकास हो सके। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग जो है वो भी एक टेक्निक है, एक विधि है, शिक्षण रणनीति है, जिससे कि छात्रों के उनके अंदर ज्ञान का विकास हो सके, उनके गुणों का विकास हो सके। और यह विधि एक प्रजातांत्रिक प्रविधि है। इस विधि की अवधारणा यह है कि एक बालक की अपेक्षा बालकों का समूह अधिक उत्तम विचार प्रस्तुत कर सकता है। अब देखते हैं कि ये विधि है क्या। ब्रेन स्ट्रोमिंग यह एक समस्या केंद्रित विधि है। इसमें छात्रों को सामूहिक रूप में एक समस्या दे दी जाती है। छात्र इस समस्या पर स्वतंत्र रूप से तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं। सभी छात्र वाद विवाद के दौरान जो भी विचार उनके मस्तिष्क में आता है उसे स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। और ये जरूरी नहीं होता है कि बालकों द्वारा दिया गया विचार सभी सार्थक ही हो, कुछ विचार निरर्थक भी हो सकते हैं, किंतु इस शिक्षण रणनीति से सभी छात्रों का मस्तिष्क विचारों से भर जाता है, अर्थात सभी छात्र सोचना शुरू करते हैं उस समस्या के विषय में जो कि उनकी ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। छात्र जो विचार प्रस्तुत करते हैं उससे समस्या के सार्थकता की जांच की जाती है। इस प्रकार इस प्रविधि में समूह की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा समूह के द्वारा ही समस्या का विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार ब्रेन स्ट्रोमिंग छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति के लिए हलचल मचा देती है। यह शिक्षण रणनीति शिक्षक एवं छात्रों के बीच अंतःक्रिया पर विशेष बल देती है। शिक्षक को ब्रेन स्ट्रोमिंग का कक्षा में समय समय पर प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालकों में विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा सृजनात्मक क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसके द्वारा छात्रों में सामूहिक रूप से सोचने तथा कार्य करने की आदत का भी विकास हो जाता है। अर्थात जैसे कि क्लास में टीचर्स अधिकतर वाद विवाद विधि का प्रयोग करते हैं, किसी समस्या को लेकर किसी समस्या का चुनाव किया जाता है और सभी छात्र उसके विषय में अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो ये जो विधि है ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये उसी से मिलती जुलती विधि है और इसमें सभी छात्रों को शामिल किया जाता है। जैसे अगर टीचर असाइनमेंट देते हैं तो सभी छात्र अपना अपना अपने हिसाब से उसका असाइनमेंट तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पर सामूहिक रूप से एक समस्या पर सारे टीचर और जो छात्र होते हैं वो मिलकर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसमें कुछ विचार निरर्थक भी हो सकते हैं, कुछ सार्थक भी हो सकते हैं। तो इसके आधार पर होता क्या है कि सारे छात्र सोचने लगते हैं, वो तर्क शक्ति, उनकी चिंतन शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, उनकी सृजनात्मकता के गुणों का विकास होता है। इन सब का अवसर मिलता है, इन गुणों के विकास का। अब हम देखते हैं कि इस जो ब्रेन स्ट्रोमिंग है विधि, इसके गुण क्या हैं। यह छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर बल देती है, अर्थात इस विधि से छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। संज्ञान का अर्थ होता है बोध, जानना, समझना, अर्थात छात्र अधिक जानते हैं, समझते हैं, उन्हें किसी भी समस्या से संबंधित सारी बातों का बोध होता है। इससे मस्तिष्क सक्रिय बनता है। छात्रों का भावात्मक पक्ष का विकास होता है। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। विचार विमर्श एवं चिंतन का विकास होता है। सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। सामूहिक रूप से कार्य करने की आदतों का विकास होता है।
समस्या की सार्थकता एवं उसके समाधान की क्षमता का विकास होता है। अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। प्रशासनिक एवं प्रबंध समस्याओं के समाधान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके दोष की बात करें तो ये जो विधि है ये छोटे कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बालक का मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे किसी समस्या के विषय में बहुत ज़्यादा तर्क और चिंतन कर सकें। साथ साथ शिक्षक को पहले से ही समस्या को अच्छे से समझ लेना चाहिए, उससे उपलब्ध सामग्री का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को प्रशिक्षित भी होना चाहिए, तभी वह छात्रों को सही तरीके से गाइड कर सकता है। तो ये था ब्रेन स्ट्रोमिंग, जिसके माध्यम से छात्रों में सृजनात्मकता के जो तत्व होते हैं, गुण होते हैं, उसका विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।